देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सबके बीच में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के विशेष प्रतिनिधि श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय अजी जी पधार चुके हैं। वे गुरुदेव माता जी को प्रणाम कर रहे हैं। आप सभी भाई बहन दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि श्रद्धेया जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सब के मध्य पधार कर हमको मंत्र की दीक्षा देने जा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा शक्तियों को प्रणाम करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेया जी आप सबके अंदर बैठे गुरुदेव माता जी की चेतना को प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से हम सभी भाई बहन निवेदन करते हैं कि वे गुरु दीक्षा का महत्व, गुरु का महत्व और उपासना स्वाध्याय संयम सेवा के जो गुरु दीक्षा के नियम हैं उनसे हम सबको अवगत कराएं, अपनी अमृतवाणी से कृतार्थ करें, ताकि हम यहाँ से जाकर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जो दीक्षा लेने जा रहे हैं इनका इस दीक्षा का लाभ ले सकें, ऐसा निवेदन करते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से। वे हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज आप दीक्षा लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन गुरु तत्व को जीवन में धारण करने का दिन ही गुरु पूर्णिमा बन जाए और आप हमेशा अपना दीक्षा दिवस गुरु पूर्णिमा को मनाएंगे तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि आपके जीवन में फलित होगी। पर कुछ नियमों को समझने के बाद, ये मानने के बाद कि गुरु दीक्षा है क्या, बिना समझे अनगिनत आदमी इधर से उधर कूद लगाते रहते हैं। कभी इस गुरु के पास, कभी इस गुरु के पास, कभी इस गुरु के पास। एक एक गड्ढा, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, एक एक गड्ढा जगह जगह खोदते रहते हैं। एक कुआं खोदना था तो पूरा गहरा गड्ढा खोदते, कहीं एक जगह तो टिकते। ढेर सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमने आचार्य श्री राम शर्मा जी को भी गुरु बनाया, हमारे वो गुरु भी हैं, हमारे वो गुरु भी हैं, हमारे गुरु 25 गुरु 26 गुरु का नाम लेते हैं। तो फिर किसी की भी कृपा नहीं टपक पाती। दत्तात्रेय बनना हर एक के लिए आसान नहीं है, दत्तात्रेय ने सीखा था। पर हम क्या कर सकते हैं, हम गुरुदेव का आदर्श उदाहरण अपने सामने रख सकते हैं। गुरुदेव ने अपने गुरुदेव को आदर्श माना और अपने गुरुदेव के निर्देश को 15 साल की उम्र में सुना और उसके बाद फिर उसी के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन का कायाकल्प कर दिया और एक प्रकार से मानव से महामानव बने। ये एक बहुत बड़ा प्रसंग है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि गुरु दीक्षा आदमी के जीवन का कायाकल्प कर देती है। गुरु तत्व जीवन में आते ही हमारे जीवन में न जाने कहाँ से अनगिनत सौभाग्य और अनगिनत विभूतियाँ आने लगती हैं, पर वो आएंगी तब जब हम उसको सही ढंग से समझ पाएंगे। गुरु दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा। हमने अपनी इच्छा, दीक्षा दी इच्छा, गुरु को हमने अपनी इच्छा दी। अब गुरु की इच्छा हमारी इच्छा, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, व्यक्तिगत कोई हमारी कामना नहीं है। बस जिस दिन आप ये सोचेंगे कि व्यक्तिगत मेरा कुछ नहीं है, स्व से बाहर निकल करके आप गुरु के बताए मार्गदर्शन के अनुसार चलने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने लगा है। जब भी कोई बात हो तुरंत गुरुदेव के चित्र के सामने खड़े हो जाइए, पूछिए उनसे कि ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, आपको जवाब मिलेगा। अगर आप सही अर्थों में भावपूर्वक पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। बस ये अगर आपके मन में संकल्प है आज, तो गुरु दीक्षा लेने का आनंद है, गुरु दीक्षा लेने का महत्व है, गुरु दीक्षा का फल मिलेगा आपको। दीक्षा लेने का मतलब ये होता है कि समर्पण भाव से किसी के प्रति पूरी तरह से अपने आप को सौंप देना है।
क्योंकि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा समझदार, हमसे ज़्यादा बोध वाला और हमसे ज़्यादा आध्यात्मिकता की दृष्टि से ओतप्रोत कोई है तो हमारा गुरु है, और वो हमको नाव में बिठा के पार करने की सामर्थ्य रखता है। बस हमें एक मल्लाह चाहिए जो हमें नाव में बिठा के पार कर दे, और हमें इस जीवन सागर से, बड़ा मुसीबतों से भरा हुआ जीवन है, जब सारी की सारी जीवन की विसंगतियों को देखते हैं मित्रों, कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितने मोह, कितनी तरह के ताप से लेकर कितनी तरह के आकर्षण हैं, इन सब से निकाल करके वो हमको बाहर निकाल लेता है, हमको ऊंचा उठा देता है, आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। और अगर आप आध्यात्मिक प्रगति के साथ सांसारिक प्रगति भी चाहते हैं तो आपके हित के हितैषी की तरह से आपको उतना ही देता है, वही देता है जो आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप औरों के कल्याण कर सकें। तो ऐसी गुरु दीक्षा आज आपके जीवन में आ रही है, और वो गुरु दीक्षा आपके जीवन को महान बनाए, आप गुरु तत्व को जीवन में धारण कर सकें, और अपना आत्मचिंतन आज करें कि क्या हम गुरुदेव को धारण करने की सामर्थ्य रखते हैं। एक ताकतवर चीज़ को धारण करने के लिए बहुत बड़ा संकल्प बल चाहिए। आप गुरुदेव को धारण करने जा रहे हैं। भगवान शिव ने गंगा को धारण करने के लिए अपनी जटाएं खोल दी थी, तब जाके गंगा नीचे धरती पे उतरी थी। क्या आप में इतनी सामर्थ्य है? अगर सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य जुटाइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। मित्रों, सबसे पहला हमको समर्पण का मतलब समझना चाहिए। समर्पण ऐसा जैसा विवेकानंद का। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कई थे, अगणित थे, पर उन्होंने सर्वोपरि अपना शिष्य, अपने सबसे वरिष्ठ शिष्य, उनसे उम्र में बड़े तो बहुत लोग थे, 3-4 लोग थे, 5-6 जो उम्र से बड़े थे, पर जो आध्यात्मिकता की दृष्टि से वरिष्ठ था नरेंद्र नाथ, उसको उन्होंने अपना शिष्य बनाया और उसको बना करके उसको पूरा कार्यभार सौंपा। उसने वैसा आचरण भी किया। कितने दिन रहे? 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने शरीर छोड़ा, 1902 में स्वामी विवेकानंद ने शरीर छोड़ा। कितने? 16 साल। बस 16 साल उनके और उनके गुरु भाइयों के बीच में संपर्क रहा होगा, और उस 16 साल में वो इतना काम कर गए, इतना काम कर गए कि जिसको ये कहा जा सकता है कि असंभव से असंभव कहा जाना पड़ा। हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा को, पताका को सारे विश्व में फैलाया, ये एक ऐसा असंभव पुरुषार्थ कहा जा सकता है मित्रों कि आज यदि हम विश्व में कहीं भी गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, तो विवेकानंद के कारण कह सकते हैं। विवेकानंद अपने गुरु के कारण कहते थे कि मेरे गुरु की वजह से मैं इतना ऊंचा उठ पाया हूँ। हमेशा अपनी सफलताओं का श्रेय गुरु को देना है, कभी खुद मत लेना। दूसरा मित्रों उदाहरण है महर्षि दयानंद का। महर्षि दयानंद ने ये जानना चाहे मैं कौन हूँ, ये भगवान तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भगवान अपने ऊपर घूमते हुए चूहों को नहीं संभाल सके, वो भगवान संसार को कैसे संभालता होगा? नास्तिक बन गया। शिवरात्रि की रात की पूजन हो रहा था और देखा कि भगवान शिव के लिंग पर, मूर्ति पर, सब पर देखो चूहे घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो चूहों से भी रक्षा नहीं कर पा रहे अपनी। एक 12 साल का बालक भागता भागता, दौड़ता दौड़ता टंकारा नाम का गांव राजकोट ज़िले के पास, और वहाँ से भागता भागता आया और वृंदावन में अपने गुरु के पास गुरु को ढूंढने आया। तो विरजानंद जी का दरवाज़ा खटखटाया। तो वैसे दरवाजे न जाने कितने खटखटाए होंगे, पर जहाँ दरवाज़ा खटखटाया और जवाब आई, कौन है भाई, अंदर आ जाओ। प्रज्ञा चक्षु थे। तो बोले यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। ये जवाब उन्होंने कई जगह दिया था, पर कहीं उनको समझदारी भरा जवाब नहीं मिला। तो बोले तब तो तुम अंदर आ जाओ, तुम मेरे लिए आए हो, आओ। गढ़ दिया उन्होंने, गढ़ दिया और उनको महर्षि दयानंद बना दिया। महर्षि दयानंद बनने के बाद आर्य समाज की धर्म ध्वजा पताका को उन्होंने घर घर फैलाया। मित्रों, ये 2 उदाहरण हमारे लिए आदर्श। गुरुदेव स्वयं तीसरे एक उदाहरण है जिन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पण किया। इसके बारे में आप उद्बोधन में सुनेंगे। अभी आप सबसे पहले अपने आप को आत्मशोधन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें। साफ बर्तन में ही दूध लिया जाता है, साफ बर्तन में ही गंगा जल लिया जाता है। गुरु को और गुरु के चिंतन को धारण करना है तो अपने आप को साफ बनाने की कोशिश करना। आज कोशिश करना कि हम साफ बन जाएं। कैसे बन जाएं? अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों को, अपने अंदर जितनी भी आज तक जितनी भी हमारी कमजोरियां रही हैं, इनको हम कैसे मिटा सकते हैं। कोशिश करिए कि आप आज अपने अंदर टटोलें, क्या हमारे अंदर कुछ कमजोरियां हैं। 3 तरह के दोष जिनको आप आज मिटा सकते हैं। एक दोष को आज आपको छोड़ना है और एक अच्छाई ग्रहण करनी है। तो दोष क्या निकालना है वो मैं बता देता हूँ।
अच्छाई आपको चुननी है संसार में, सबसे बड़ी अच्छाई अच्छाई है। दोष है मित्रों सबसे ज़्यादा, एक तो कड़वा बोलना, व्यक्तित्व संबंधी दोष, झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, हर किसी के सामने अपमानित कर देना, और हमेशा कोशिश ये करना कि उससे जलन रखते हुए, द्वेष रखते हुए आचरण करें किसी व्यक्ति से, किसी भी पराये दूसरे व्यक्ति से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी, अपने भाई से भी, अपने बेटे से भी। यहाँ जो द्वेष की प्रक्रिया है ये मित्रों आपकी प्रगति में बाधक है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये राग और द्वेष ये दो सबसे बड़े शत्रु हैं, इनको जीवन में आने नहीं देना चाहिए। द्वेष जो है सबसे खतरनाक चीज़ है जो आपके जीवन को गड़बड़ाती है। आप कोशिश करिए, प्रयास कीजिए कि द्वेष को निकालें, जलन को निकालें, गुस्से को निकालें, क्रोध को निकालें। समय समय पर हम खाना परोसा जाता है, नमक ज़्यादा पड़ गया कभी गलती से पत्नी के द्वारा, तो थाली उठा के फेंक देते हैं। क्यों? गुस्सा आता है हमको। हम थोड़ी देर के लिए तो आते हैं घर पे और उसमें खाना भी ढंग से नहीं मिला। अरे एक दिन पत्नी की मदद कर दो खाना बनाने में, तो पता लगेगा कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता है। मित्रों ये जो छोटी छोटी सी बुराइयां हैं ये व्यक्तित्व की बुराइयां हैं। इन व्यक्तित्व की बुराइयों को आप दूर करने की कोशिश करें। विलासिता, आलस्य, प्रमाद, ये भी सब छोटी छोटी बुराइयां, इनको निकालने की कोशिश करें। दूसरा है मित्र खान पान की बुराइयाँ। हम जो खाते पीते हैं वो सही खाते हैं कि नहीं, ये आपने कभी ध्यान दिया कि नहीं कि जो हम खा रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, सही स्रोत से आया हुआ है कि नहीं। बस इतना 3 चीज़ों पे सोच लेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। आज बाज़ार का खाना कॉमन हो गया है, जहाँ देखो मैं बाज़ार के खाने के लिए लोग भागते हैं। कई घरों में तो शाम का खाना ही नहीं बनता है। बच्चे जो हैं वो जिद पड़ जाते हैं, बच्चों को साथ लेके चलिए। पत्नी हमारी उसको खुशी होती है कि चलो शाम का खाने बनाने की किल्लत कटी, अब चलिए शाम को खाना बाहर खाएंगे। आप कहाँ खा रहे हैं? आप देख के तो आइए, यहाँ भोजन कर रहे हैं उसके यहाँ भोजन कैसा है आपको मालूम है? ये जो खाना है मित्रों, ये अगर हमारा सात्विक हो जाए तो अन्नो वही मन, जो जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन बन जाता है। इसलिए आप अपने खाने को शुद्ध रखें, मांसाहार न करें। विभिन्न प्रकार के जो मद्य हैं जो हमें उन्मत्त बना देते हैं, उन चीज़ों का पान न करें। विभिन्न प्रकार के जो ये कोल्ड ड्रिंक्स आ गए हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स के माध्यम से भी हम अपने शरीर को विषाक्त बनाते हैं। ये शरीर 9 द्वारों की आध्यात्मिक राजधानी है। 9 द्वार, ये दो, ये नीचे 2। मित्रों ये 9 द्वारों की आध्यात्मिक राजधानी को आप सुरक्षित रखिए, पवित्र बनाए रखिए। पवित्र बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है कि जो खाते हैं उसी से पता चलता है कि आप मंदिर का कितना सम्मान करते हैं। आप भगवान का प्रसाद रखते हैं मंदिर में, पवित्र करके रखते हैं, साफ रखते हैं, चढ़ाते हैं, चारों तरफ से जल उतारते हैं, और उसके बाद फिर मंदिर भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद फिर खाते हैं। तो ये नहीं मानते कि आपका शरीर भी मंदिर है, मंदिर में भगवान बैठा हुआ है, हमारा गुरु, हमारा आत्म तत्व, हमारा परमात्मा तत्व यहाँ बैठा हुआ है। तो इसको मानते हुए आप यदि भोजन करेंगे तो आपको शरीर में लगेगा, शुद्धि लाएगा, रक्त की शुद्धि करेगा, मांस, रक्त, मज्जा सबका शोधन करेगा। कोशिश करिए कि खान पान में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। खान पान में कहीं गड़बड़ी हो तो आज जो थोड़ा बहुत प्रचलन हो गया है गड़बड़ी का, उसमें पिज़्ज़ा और नूडल्स और दुनिया भर का फास्ट फूड खाने की परंपरा चल पड़ी। तो जो विदेश में बीमारियाँ आई हैं वो तो हमारे यहाँ भी आ रही हैं। विदेश में क्या आ गई? ओबेसिटी, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक पड़ने लगे हैं। क्यों? हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खाते हैं वो पिज़्ज़ा के माध्यम से। आप भी कोशिश करिए कि हम ऐसा फास्ट फूड कम से कम खाएं, जितना हो सकता है सामान्य भोजन, रोटी सब्जी दाल चावल, कोई दिक्कत नहीं, इसी को खाएं, और उसमें भी शुचिता का ध्यान रखें। मित्रों एक चीज़ और है खान पान से रिलेटेड, तंबाकू का सेवन हम सबके लिए नुकसानदायक है। तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे बीड़ी सिगरेट हो, तंबाकू पीस के वो ऐसे यहाँ पे हाथ पे दबा के खाते हैं, वो ये जितनी भी चीज़ें, पान मसाला है, गुटखा है, इन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अगर छोड़ेंगे तो गुरु आपको शक्ति देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, कम से कम 4-5 बार हम गए, 4-5 बार डॉक्टर साहब का लेक्चर सुना, और जी से दीक्षा ली, पर कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? वो तंबाकू नहीं छूट रही है। वो छूटे तब तो कुछ दीक्षा का प्रभाव हो, कुछ तो अंदर से उतारो, आप निकालो। जब निकालना चालू करोगे तो सब निकलते चले जाएंगे दोष। तीसरा है मित्रों जो आपको सामाजिक दोष है, वो है अपने सामाजिक व्यवहार में दिखावा नहीं करना, प्रदर्शन नहीं करना। दिखावा, प्रदर्शन, तरह तरह का
ऐसा अनगढ़ प्रदर्शन जिसमें कि हम अच्छे दिखाई दें, हम सुंदर दिखाई दें, उसमें हम अनावश्यक अपव्यय करते हैं। अपव्यय से बचना, फैशन से बचना, फिजूल खर्ची से बचना, और इससे बचकर इससे बचे हुए धन को भगवान के काम में लगाना है। इसके अलावा मित्रों, दहेज की व्रत को जो हमारे यहाँ प्रथा है, उससे हमारा देश गरीब और दरिद्र बेईमान बना है। इसको बचाना है अगर, तो हमें दहेज से बचना पड़ेगा। आदर्श विवाह, शांति कुंज की पद्धति आदर्श विवाह, 1 रुपया 5 रुपया लेकर के आदर्श विवाह करिए बच्चे का। नहीं, बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया हमने, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसके बदले में, इसका मतलब बच्चे को बेचना चाहते हैं, ठीक है, बेचिए, बिक्री लगाइए, बोल लगाइए, मोल लगाइए। देखना थोड़े दिन बाद 5 साल बाद दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, लड़ेंगे आपस में और उसका लड़के अलग हो जाएंगे, क्या फ़ायदा। इसलिए इन ऐसी कुरीतियों से हम जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करें। प्रदर्शनात्मक कुरीतियाँ हैं ये, इन सब से बचने की कोशिश करें। तो ये 3 प्रकार की बुराइयाँ, एक बुराई आज छोड़नी है, एक बुराई अच्छाई ग्रहण करनी है। अब मित्रों, 5 नियम ऐसे हैं जिनको आपको धारण करना है। पहला नियम है उपासना। उपासना का मतलब होता है परमात्मा के पास बैठना, परमात्मा जैसा बन जाना, परमात्मा के आदर्शों को, सत्प्रवृत्तियों को, सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। गर्मी के बाद बैठते हो तो गर्म नहीं होते हो, गर्म हो जाते हैं। भट्टी के पास बैठा आदमी एकदम गर्म हो जाता है पूरी तरह से, और ठंडक के पास बैठा हुआ आदमी ठंडा हो जाता है। तो आप जब भगवान के पास बैठे तो भगवान के गुण आपके जीवन में क्यों नहीं आया? करुणा क्यों नहीं आई? सेवा क्यों नहीं आया? सदाचार क्यों नहीं आया? भगवान के सद्गुणों को जीवन में धारण करना उपासना कहलाता है। आपने तो ये मान लिया है सटाक 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 माला करना वो उपासना है। उठा उठा के देखते हैं बार बार कितनी हो गई, फिर नीचे रख लेते हैं, उठा उठा के। माला करना नहीं, माला के साथ कर का मन का छोड़ के मन का फिर मन को परमात्मा के से मिलाना, भाव विवल होकर जप करना। उस समय आप भगवान के में लीन हो जाइए, भगवान की अच्छाइयों में, सद्गुणों में, सत्प्रवृत्तियों में। हिमालय की ओर से प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, रोम रोम में बढ़ता चला जा रहा है, ये तो भावना करते जाइए और मनी मन गायत्री मंत्र बोलते जाइए। भले 3 माला करें पर नियमित रूप से करें। 1 माला आत्मकल्याण के लिए, 1 माला लोक कल्याण के लिए, तीसरी माला सारे संसार में सत्प्रवृत्तियों के विस्तार के लिए और विभीषिकाओं के निवारण के लिए। देखिए कितनी भीषण विभीषिका अभी हिमालय पे आई, त्रासदी के रूप में, सुनामी के रूप में। इससे बचना है अगर, तो हमें 1 माला अतिरिक्त नियमित रूप से रोज करना चाहिए। मैं तो आपसे कहूँगा इन 3 मालाओं के अलावा 1 माला और, इस जो आपदा जो आई थी, ऐसी आपदा पूरे देश में आने की संभावना है आने वाले 8-9 वर्षों में। मित्रों, इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। सारा गायत्री परिवार एक साथ यदि उपासना में 1 माला अतिरिक्त जोड़ देगा तो मित्रों हम लोग बहुत कुछ कर सकेंगे, बहुत कुछ उसका एक प्रकार से हम प्रतिकार कर सकेंगे। और हमारी ये जो जब की ऊर्जा है ऊपर अंतरिक्ष में जाकर आपको शक्ति देगी, भगवान को कहेगी कि हाँ भगवान चाहते हैं, भगवान समझ, लोग मानेंगे कि हाँ लोग चाहते हैं बदलना, वो लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रवाह जो हैं वो न फैले। तो मित्रों 3 माला रोज मन लगाकर की जाने वाली, सटक 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 वाली माला नहीं, बल्कि मन लगाकर की जाने वाली माला, भावपूर्वक, भाव विवल होकर किया गया जब, परमात्मा के साथ घुलने का भाव, मिलने का भाव। दूध में चीनी मिला देते हैं तो मीठा हो जाता है, और दूध में चीनी नहीं मिलाएंगे, फीका दूध पिएंगे तो तुरंत पता चल जाएगा आपको। मित्रों, परमात्मा के साथ अपने को ऐसे मिला दीजिए जैसे चीनी को। गुरुदेव से मैंने एक बार पूछा, गुरुदेव सबसे श्रेष्ठ ध्यान क्या है आप बताएं, इतने ध्यान आप कराते हैं। गुरुदेव ने कहा तुम मेरा ध्यान कर लिया करो, तुम मेरे को ऐसे ही पी जाओ जैसे चीनी को पीस अच्छी तरह से हिला हिला के दूध में पिलाते हैं, तुम दूध हो मैं चीनी, बस मिला को पी लो, ये मान के भाव यही करो कंटिन्यूस। मैंने इसी भाव के साथ जप करना आरंभ किया, मित्रों मुझे लाभ मिलता चला गया। आपको भी लाभ का सौदा बता रहा हूँ, उपासना। दूसरा है साधना। साधना का मतलब होता है अपने ऊपर अपना नियंत्रण। किसी और का नियंत्रण क्यों? ऐसा बहुत जोर दे रहे थे तो फिर थोड़ा सा खा लिया मैंने, अब थोड़ा सा खा लिया तो अब थोड़ी गड़बड़ हो गई, पेट भी गड़बड़ हो गया और मैं तबीयत भी गड़बड़ हो गई, डायबिटीज़ भी हो गई, मोटापा भी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, दोनों जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए कह रहे हैं डॉक्टर लोग। ये किसी के आग्रह से क्यों खाया? आपने अपने मन से क्यों नहीं खाया? जितना खाना है उतना खाओ। दुनिया भर के लोग जिद करते रहते हैं, आप मत मानिए उनकी जिद, आप अपने मन से चलिए। आपका शरीर कितना मांग करता है ये आपको मालूम है। तो पहला सबसे बड़ा संयम है आहार संयम, इंद्रियों का संयम। आहार संयम चालू होता है काम वासना पे नियंत्रण से। काम वासना पे नियंत्रण होगा तो आप अपने ऊपर चालू कर सकेंगे आहार का संयम। मित्रों, हमारी वासनाएं ही हमें बार बार परेशान करती, कामनाओं में बदलती हैं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। जिसकी कामनाएं झड़ने लगती हैं
वो आदमी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भगवान स्थित प्रज्ञ वाले चैप्टर में कहते हैं। तो हम अपनी कामनाओं को झाड़ना चालू करें धीरे धीरे। एक उम्र आ गई है कि जब खाना नहीं पचता तो मत खाइए, गरिष्ठ भोजन मत करिए, हल्का भोजन करिए। मित्रों, हम लोग यदि इस मामले में थोड़ा समझदार रहेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। गुरुदेव ने एक बात कही है, मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। गुरुदेव ने मनुष्य को जानवर क्यों कहा? सोच समझ के कहा। शेर भोजन करता है तो शेर खाना खाते समय ध्यान रखता है कितना खाना है, और जितना बचता है वो छोड़ देता है। तो वो गीदड़, लोमड़ी वो सब खाते रहते हैं, और उसके बाद 4-5 दिन तक वो नहीं खाता। पहले पचाता है, दौड़ लगाता है, घूमता है, फिर अपनी, और उसके बाद उसको जब 4-5 दिन में जब भूख लगाती है, सारा मांस पच जाता है अंदर उनका, तब जा कर के फिर वो अपना शिकार ढूंढता है। इस बीच कई बार उसके पार्षद लोग आते हैं, गीदड़, लोमड़ी आते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब आज वो सामने इतने हिरण घूम रहे हैं, आप उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे, एक आध हमको ही मिल जाएगा भोग के रूप में। तो बोले बेवकूफ़ हो, तुम जानते नहीं हो, भूख से ज़्यादा खाने वाला मनुष्य है, मैं नहीं। शेर बोलता है मैं नहीं खाऊंगा। वो समझदार है, हम समझदार नहीं। शेर उतना ही खाता जितना ज़रूरी है, और हम जो है जब चाहे तक खाना खा के बैठे हैं, उसके बाद एक आदमी अभी ये गरम गरम जलेबी खाएंगे, अरे चलेंगी 2-3-4 नहीं 4-5-6 चली जाती पेट में, क्योंकि हम यहाँ तक खा चुके, यहाँ तक खा लें, यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सोचते हैं। आहार का संयम जिसने कर लिया उसका काम वासना पे भी नियंत्रण, जिसने काम वासना पे नियंत्रण कर लिया उसका आहार पे नियंत्रण। अन्नो वही मनः कहा है, तो इसका मतलब अन्न ही मन बनता है, तो अपने खाने पे नियंत्रण करें। दूसरा संयम है मित्रों, आप सबको अपने जीवन में समय का संयम का ध्यान रखें। समय संयम, टाइम मैनेजमेंट शांति कुंज का आधार है, मूल आधार। इतनी बजे घंटी बजनी है तो 3 बजे घंटी बजेगी। नहीं साहब रात को तो हम 9 बजे सोए थे, 9:30 बजे सोए, थोड़ी देर और सोने देते हैं, सो लेना दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, पर सुबह 3 बजे उठना है, क्योंकि पूरे गुरु पूर्णिमा का उत्सव आज मनना है। शाम तक कंटिन्यूअस प्रणाम का क्रम चलेगा, और आपको भी उसमें भागीदारी करना है। स्वयंसेवक के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में प्रणाम करने जाएंगे, उसका संयम रखते हुए धैर्यपूर्वक खड़े रहने के रूप में, और बाकी अपने स्वाध्याय के माध्यम से पूरे शांति कुंज की चेतना को आत्मसात करने के रूप में। ये जो यहाँ का टाइम टेबल मेंटेन करने की प्रक्रिया है, समय संयम। हम भी अपने समय को मेंटेन करते हैं। गुरुदेव ने अपने समय को ऐसे खींच के कई गुना कर लिया कि 80 साल की उम्र में 400 साल का काम करके चले गए गुरुदेव। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। मित्रों, हम भी ऐसा कर सकते हैं यदि हम चाहें तो समय संयम का पालन करें। समय, जिसने समय को साध लिया, काल को बांध लिया, उसने काल को बांधने के बाद बहुत सारा काम कर डाला थोड़े से समय में। तीसरा मैनेजमेंट है मित्रों, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, अर्थ का मैनेजमेंट। अर्थ यानी अर्थ प्रबंधन, अर्थात अर्थ संयम का मतलब होता है पैसे पे नियंत्रण। अनाप शनाप मत खर्च करिए। मॉल में गए तो देख लिया कोई अच्छी चीज़ मिली, फिर खरीद लाए, कुछ जो ये अनावश्यक खरीद लाए, फिर अनावश्यक खरीद लाए। जितनी ज़रूरी है उतनी रखिए, बाकी मत रखिए। आप बाकी बांट दीजिए, बांटते रहिए। जो बांटता रहता है उसको देवता कहते हैं, देते रहिए। अतिरिक्त निकाल दीजिए, जरूरी रखिए। आपका घर घेरेंगी, सामान पड़ा रहेगा अनावश्यक रूप से। चौथी चीज़ है मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, विचार संयम। अपने विचारों पे अपना नियंत्रण, अपने विचारों पे अपना। किसी ने आके कान में फुसफुस किया तो उसी के रंग में रंग गए, अरे ऐसा क्या, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। किसी ने इस कान में आके कुछ कहा, अच्छा मेरे को मालूम ही नहीं था, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया था। विचारों पे नियंत्रण, विचारों की अनगढ़ दौड़, माला करने बैठे तो मन न जाने कहाँ भाग रहा है। अरे मन को ला के सीधे गुरुदेव के चरणों में लगा दो। यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, भगवान कृष्ण गीता में बड़ा क्लियर समझाते हैं। यतो निश्चरति मनः, जब मन तुम्हारा चलने लगे, अस्थिरम, चंचलम और अस्थिर मन, ततः नियम्यत तद, उसको तब उसको नियमित, मतलब संस्कृत बहुत सरल है, समझने में आ जाएगी आप। नियमित मतलब उसको कंट्रोल करके नियोजित करो। आत्मन्य वशम नयेत, मैं अंदर बैठा हूँ, विराजमान हूँ, मेरे चरणों में डाल कर ना, मेरे चरणों में विद्या स्थापित कर दो। तो इतना बढ़िया, इतना सुंदर कंसेप्ट भगवान कृष्ण गीता में देते हैं। 6ठा अध्याय पूरा के पूरा साधकों के लिए है, आत्मसंयम योग। आप पढ़ेंगे तो एक एक श्लोक आपको मार्गदर्शन करेगा। तो मित्रों, ये आप विचार संयम के लिए एक श्रेष्ठ काम कर सकते हैं। अच्छे विचारों को आमंत्रित करने की कला सीखिए। अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? अच्छे विचार आएंगे अखंड ज्योति का स्वाध्याय करने से, युग निर्माण योजना का स्वाध्याय करने से, नियमित रूप से गुरुदेव माता जी के साहित्य को जीवन में उतारने का मनन करने से, निरंतर। तो गुरुदेव माता जी का गुरुदेव की अखंड ज्योति,
माता जी का चिंतन, माता जी की शक्ति सब उसके अंदर समाहित है। हम लोग तो उंगली चलाते हैं, बाकी तो सारा काम गुरुदेव माता जी करते हैं ऊपर से। ये जो अखंड ज्योति पत्रिका है मित्रों, ये गुरुदेव की प्राण चेतना का सशक्त प्रवाह है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका स्वरूप और परिमार्जित और प्रखर होता चला जाएगा और इसमें आपको न जाने कितना मार्गदर्शन मिलेगा। एक लेख की एक पंक्ति आपके जीवन को बदल सकती है यदि आप चाहेंगे तो। मतलब कोशिश करें, जीवन बदल जाए। इससे विचारों पे नियंत्रण, और विचारों पे नियंत्रण में विचारों में को सद्विचारों में लीन रहने का अभ्यास हो जाएगा। हमेशा सद्विचार, श्रेष्ठ विचार बने रहेंगे। लास्ट मित्रों ये विचार संयम है। फिर से एक बार कौन कौन सा? इंद्रिय संयम, जिसमें आहार और काम वासना आ गई। दूसरा हुआ समय संयम, तीसरा हुआ अर्थ संयम, चौथा हुआ विचार संयम। ये 4 संयम जिसने साध दिया, जीवन साधना उसकी होगी। ये 24 घंटे का काम है, कुछ क्षणों का नहीं कि 3 माला कर ली बस, अरे अब तो जप हो गया। नहीं, 24 घंटे आपको ध्यान रखना है। आपके मुँह से कोई गलत बात तो नहीं निकल रही, आप कोई गलत चीज़ देख तो नहीं रहे, आप कोई गलत चीज़ सुन तो नहीं रहे, आपको 24 घंटे ध्यान रखना। तीसरा है आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। सबसे बड़ा सुधार अपना, संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है? अपने आप को सुधार लो, बस आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ यहीं जाके समाप्त हो जाते हैं। पहले अपने को सुधार लिया, उसके बाद क्या है कि हम औरों को सुधारें। तो औरों को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको लोगों को पतन के गर्त से निकालना पड़ेगा। लोग आज पतन की दिशा में जा रहे हैं, भोग की दिशा में जा रहे हैं, वहाँ से निकाल के योग की दिशा में लाना। आप किसी एक व्यक्ति को भी अपने पूरे जीवन काल में अपने पैरों पे खड़ा कर सकें, स्वावलंबी बना सकें और अपने जीवन में उसको अच्छाइयों की ओर मोड़ सकें, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा मित्रों। कोशिश करिए कि आप उसको एक पतन की में गिरे हुए आदमी को ऊंचा उठाएं, व्यक्ति मानव बना दें। मानव बनाने के बाद उसको साधक बनाइए, स्वाध्यायशील बनाइए और उसको गुरुदेव का साहित्य दीजिए। साधक बनाने के बाद उसको फिर स्वावलंबी बनाइए, अपने पैरों पर खड़ा करिए। शिक्षा, जो शिक्षित नहीं है उसको विद्यावान बनाइए, जो विद्यावान बन गया उसको संस्कारवान बना के स्वावलंबी बनाइए, अपने पैरों पर खड़ा कीजिए। उसके बाद उसको समयदान के लिए प्रेरित करिए। ये सबसे बड़ा काम है। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है मित्रों समयदान। कार्यक्षेत्र में इतना काम बिखरा पड़ा है, इतना काम बिखरा पड़ा है, करने के लिए बहुत सारा काम है। जैसे अभी हमने इस आपदा में इतने लोगों को भेजा मित्रों, इसी तरह से आपको हो सकता है आने वाले दिनों में अपने अपने ज़िले में, अपने अपने हिस्से में, अपने अपने नगर में आपदा वाहिनी बनानी पड़े, आपको अपने अपने पर्यावरण वाहिनी बनानी पड़े। तो आपके यहाँ समयदानी होना चाहिए। समयदानी वो जो फालतू के समय में नष्ट करना करके अपने समय को भगवान के काम के लिए लगाएं। ठीक है मित्रों, अब ये 3 प्रकार के योग हुए, उपासना, साधना, आराधना। तीनों को समझ लेने के बाद इन तीनों के लिए 2 योग करना है आपको। पहला योग है आपके जीवन में, जैसा मैंने कहा, समयदान के माध्यम से आप जीवन को ठीक बनाने की कोशिश करें। पहला योग है, पहला तप है समयदान। तप है ये, समय देना बहुत मुश्किल काम है। आदमी को आराम करना अच्छा लगता है, आदमी को मक्कारी करना अच्छा लगता है, गप्पाबाजी करना अच्छा लगता है, ताश खेलना अच्छा लगता है, चौपड़ खेलना अच्छा लगता है, पर भगवान के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता, परमार्थ के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मैं मर जाऊं फिर भी अपने तन के लिए नहीं मांगू, पर परमार्थ के काज में मुझे न आवे लाज। भगवान का काम के, परमार्थ के काम में मुझे लाज कभी नहीं आती, मुझे शर्म नहीं आती। मैं तो जाना बड़ा झोली फैला के चला जाऊंगा और कहूँगा कि मैं आया हूँ। अरे आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, आप आए, हम आपका कहाँ स्वागत करें, कैसे बिठाएं? नहीं भाई, हम तो गुरुदेव काम के लिए आए हैं, तुम ये करो, तुम ये करो। समयदान के माध्यम से घर घर जाओ, संपर्क करो, परिवाजक बनो। और मित्रों, लास्ट अंशदान, अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए रोज निकालना। रोज नियमित रूप से निकालने वाले मित्रों, मिशन के पास कम से कम 1 करोड़ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नियमित रूप से अपनी एक दिन की कमाई निकालते हैं, या 10 पैसा 20 पैसा निकालते हैं, उससे सारा ही चलता है। पूरा शांति कुंज का क्रियाकलाप सब उसी से चलता है। आप भी जुड़ जाइए, उस प्रवाह में आप भी जुड़ जाइए। नियमित रूप से भोजन, सबको निःशुल्क भोजन, सबकी खाने की व्यवस्था, सबकी रहने की व्यवस्था, बिजली, पानी, सब हम लोगों ने जो भी कुछ व्यवस्था गुरुदेव के आदेशानुसार की, उसके आधार पर लोगों ने देखा कि ये देने वाले लोग हैं, देवताओं को दिया जाता है। तो आसपास के पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और न जाने कहाँ दूर दूर से, सब तरफ से, मध्य उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से दूर दूर से लोग हमको सामान ला के देते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ के गेहूँ, चावल, सब शक्कर वगैरह, सब पूरा सामान सब पूरा किसानों के माध्यम से आता है। कौन? जो यहाँ से जुड़े हैं, शांति कुंज से जुड़े हैं। अपने गुरुद्वारे के लिए करेंगे कि औरों के लिए करेंगे? सबसे पहले गुरुद्वारे का अंश निकालते हैं और यहाँ देते हैं। मित्रों, ये कितना बड़ा त्याग है, कितनी, इसी की वजह से हम लोगों को निःशुल्क भोजनालय, माँ भगवती भोजनालय, अन्नपूर्णा भोजनालय जो चलता है, उसी के माध्यम से चलता है।
निरंतर। अभी आपदा के दिनों में 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार आदमियों ने भोजन रोज किया, भोजन किया, सुबह शाम रुके और उसका उसी दिन रात को या अगले दिन चले गए। जितने दिन रुकना था उतने दिन रुकने के लिए हमने व्यवस्था की। आज भी आप लोग सब जितने आए हैं सबके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। कहीं कहीं शुरू से ही गुरुदेव 1982-83 में ही परिवर्तन कर दिया था, बदलाव कर दिया था। नहीं, अब हमें यहाँ किसी की शिविर की किसी की फीस नहीं लेनी, किसी भोजन की किसी की फीस नहीं लेनी, सब कुछ निःशुल्क है। ये शांति कुंज का क्रम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं मित्रों, उनकी शिक्षा पूरी तरह से सब्सिडी है, सब्सिडाइज्ड है। हमको हमारे ऊपर एक बच्चे का खर्च हमारे ऊपर कम से कम 50 से लेकर 70 हज़ार रुपये आता है, पर हम केवल 30 हज़ार रुपये लेते हैं। बाकी पैसा कौन देता है? आप लोग देते हैं। तो एक दिन की कमाई आप लोग निकालिए। गुरुद्वारा चलाना है, विश्वविद्यालय चलाना है और विभिन्न प्रकल्प सारे संसार में, सारे समाज में चलाने हैं हमको। निर्मलीकरण गंगा का अभियान चालू करने वाले हैं। पूरे देश में गंगा को स्वच्छ रखने का अभियान, अभी हिमालय को हरा भरा बनाने का अभियान वो चालू करने वाले हैं। इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपनी कमाई का एक हिस्सा कैसे निकालें? 10 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया रोज, इन 3 में से कोई एक चीज़, या एक दिन की कमाई। आपकी कमाई 30 हज़ार रुपये है महीने की, तो आप 1 हज़ार रुपये निकाल लो मिशन के लिए, नियमित रूप से भेज दो। आपकी मुट्ठी ज़्यादा बड़ी है तो बड़ी मुट्ठी है तो उतना बड़ा निकाल के दे दो हिस्सा। जितना आप दोगे उतना मिलेगा। ये 5 चीज़ें आपको बताई, इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अपनी कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे खांचा बांध लीजिए इस तरह से, अंगूठा ऐसा रखिए, वो छाती से लगा लीजिए, छाती से लगा लीजिए इस तरह से। एक अंगूठे पर वंदनीय माता जी को देखेंगे, एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव को देखेंगे। अब ऊपर हमारी ओर न देख करके आपको अपने अंगूठे पर निगाह रखनी है। एक अंगूठे पर माता शारदा देवी और दूसरे अंगूठे पर रामकृष्ण परमहंस, एक अंगूठे पर माता पार्वती, दूसरे अंगूठे पर सदाशिव भगवान शिव, उनका दर्शन करेंगे और भावना ये करेंगे कि हमारे जीवन में गायत्री मंत्र जो टुकड़ों टुकड़ों में जी के द्वारा कहा जा रहा है, उसके माध्यम से शक्ति का संचार हो रहा है। हम अंदर से बाहर तक प्राणवान होते चले जा रहे हैं, सशक्त बनते चले जा रहे हैं। हम आज से गुरु में मिलते चले जा रहे हैं, गुरु के साथ घुलते मिलते चले जा रहे हैं। अब गुरुदेव हमारे अंदर विराजमान हो गए। मैंने आपसे कहा कमर सीधी रखना है। कमर सीधी रखने का मतलब क्या है? कमर सीधी रखेंगे तो आपकी जो पट्टी, हवाई पट्टी है पीछे, उस पर चेतना, परमात्मा की चेतना लैंड करेगी। इसलिए आप अपने आप को सावधान रखते हुए आप किसी तरह की हलचल न करें, सावधान हो जाएं। सावधान, गायत्री मंत्र की दीक्षा। भावना करेंगे वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। आपके दोनों अंगूठों पर, जिन पर आपकी निगाहें केंद्रित हैं, एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर जीव, एक पर ब्रह्म, दोनों का आज अनूठा गठबंधन आपके जीवन को आलोकित करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम भूर् भुवः स्वाहा तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर् भुवः स्वाहा तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर् भुवः स्वाहा तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर् भुवः स्वाहा तत्
सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहि मा। ॐ आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ॐ तस्मा अरङ्गमामौ यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। व्रत धारण करने के लिए जैसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम सबको गुरु दीक्षा में उपासना, साधना, आराधना, उसमें स्वाध्याय और संयम जो साधना के एक अंग है उनका पालन करते हुए कैसे सेवा कार्यों में लगना है ये हमें बताया। हमें उसका पालन करने के लिए आश्वस्त करना है ना। हैंड्स अप, जैसे हमने हाथ ऊंचे कर लिए, आप कंधे के बराबर दोनों हाथों को इस प्रकार से हैंड्स अप कर लेते हैं। हम समर्पण करते हैं, जैसे समर्पण की प्रक्रिया होती है ना, हम समर्पण करते हैं गुरुदेव को। जैसा वो कहेंगे, जैसे उनके विचार है, जैसे उन्हें जीवन जीने का कहा है, वैसा पालन करने का हम संकल्प करते हैं। मंत्र बोला जा रहा है, सभी भाई बंद दोहराएं। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोलिए ओम अग्नये नमः। फिर हाथ उठाइए। ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। हाथ जोड़ें। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः।